हेलो एवरीवन, आपका एडु गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे, डेट इज डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसको हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इनडायरेक्टली, बट आज हम इसको इन द फॉर्म ऑफ डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे। सिंस द स्टार्टिंग ऑफ आवर जजमेंट सीरीज वी हैव बीन डिस्कसिंग द आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 को हमने डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में भी यूज किया था। आर्टिकल 13 जो कि यहां पर जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, दैट मीन्स यहां पर जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, यहां पर अगर एनी लॉ विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द जुडिशरी। क्लियर? दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। एंड जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से यहां पर एक वन ऑफ द वेज है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एक्शंस के ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकते हैं। आप सबने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स द लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स आप यहां पर गवर्नमेंट को टायरनी, गवर्नमेंट को अथॉरिटेटिव तरीके से काम करने से रोक सकते हैं। उसके कौन कौन से तरीके होते हैं? वी हैव अ जुडिशियल रिव्यू, देन वी हैव द सेपरेशन ऑफ पावर, वी हैव द रूल ऑफ लॉ। ये सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप यहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस रख सकते हैं। तीन ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, वी हैव अ एग्जीक्यूटिव, वी हैव अ लेजिस्लेचर, वी हैव अ जुडिशरी। तो क्वाइट ऑब्वियस है देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, बट हम देखते हैं कि हमारे पास कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। बट ऑल्दो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे से अकाउंटेबल हैं एंड एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहे हैं। एंड ये जुडिशियल रिव्यू केस हमें पढ़ने को मिलता भी है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जब हम इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, आप आई होप आप सबको याद होगा, आर्टिकल 329 कैपिटल ए हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। सो जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। केबीसी केस, केशव नंदा भारती केस में बोला गया है कि आप बेसिक ढांचे को नहीं हिला सकते, उसके अलावा आप अमेंडमेंट लेकर आ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो जुडिशियल रिव्यू अपने आप में ही एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको आप नहीं छेड़ सकते। जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो होता है उसको चेक कर रहा है एंड इसके थ्रू यहां पर जुडिशली इंटरप्रेट कर रही है ऑफ द एक्शंस टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। देन यहां पर हमने हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है ऑन द सेम लाइंस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? एंड हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू को केस टू केस बहुत जगह पे यूज किया जाता है। आप सबने एनजैक, जिसको फोर्थ जज केस कहा जाता है, आपने देखा भी कि उसमें भी इसको यूज किया गया। दैट मीन्स जब भी कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाएगा तो यहां पर जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। नाउ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 आप सबने पढ़ा ही था, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में भी मैंने पढ़ाया था कि कोई भी लॉ जो कि एब्रिज और टेक अवे आपका फंडामेंटल राइट को यहां पर लेकर जा रही है, सो उस लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा थ्रू द जुडिशरी। सो एक तरीके से आपकी फंडामेंटल राइट्स को यहां पर प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड आर्टिकल 32 यहां पर डायरेक्टली पावर दे रही है, जिसमें आप जब भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट को भी रीच आउट कर सकते हैं। सो जुडिशियल रिव्यू हम देखते हैं कि एक तरीके से जो भी लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं उसके ऊपर एक यहाँ पर एक चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहा है, सो दैट वो इन प्रोविजंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस साथ साथ चले। सेकंड, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को भी यहाँ पर रिव्यू कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से, सो दैट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर एजेंसीज हैं वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन में काम करे। इवन जो जुडिशियल डिसीजन है ये उसके ऊपर भी रिव्यू कर सकता है। अब आपने देखा था लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद की जजमेंट को भी रिव्यू कर सकती है। सो हमें देखने को मिलता है इन द गोलकनाथ केस, इन द बैंक्स नेशनलाइजेशन केस, इन द मिनरवा केस, ट्रेवीपर्स केस, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें जुडिशियल डिसीजंस को यहाँ पर दोबारा से रिव्यू किया जाता है। सो दैट मीन जुडिशरी अपने खुद के डिसीजन को भी, जजमेंट को भी रिव्यू कर सकती है। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होंगे अगर हम देखें
तो सबसे पहले तो यही है, एक चेक्स एंड बैलेंसेस रख रहा है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रख रहा है, बिकॉज वी हैव अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव अ रिटन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। सेकेंड, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर उनकी टायरनी को बचाने के लिए वो अथॉरिटेटिव तरीके से काम ना करने लग जाए, एक फेडरल बैलेंस बना रहा है, अदरवाइज ये ना कि सेंटर स्टेट की पावर्स को ही छीन ले। फेडरल पावर्स आप देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने देखने को मिला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू को यूज करके स्टेट्स की पावर को रिस्टोर करवाती हैं, एक तरीके से मिसयूज ना हो पावर, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रख रही है, एंड ये सिक्योर कर रही है कि इंडिपेंडेंस रहे जुडिशरी की, क्योंकि ये ना हो कि जुडिशियल रिव्यू ही छीन लिया जाए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट ऑफ द पीपल्स को प्रोटेक्ट करके रख रही है। दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। इसके केस हैं आईटी एक्ट 66A, हम अपनी जजमेंट सीरीज में पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं, जिसको बाद में हटा दिया गया। गोलकनाथ केस हम अपनी जजमेंट सीरीज में पढ़ चुके हैं, आप इसे वहां से भी डिस्कस देख सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस क्या होती है इसकी, कुछ लिमिटेशन भी होंगी, क्वाइट ऑब्वियस है। जब जुडिशरी हर बार अगर यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी तो ये सवाल उठा जाता है कि ये एक तरीके से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को ही रोकने की कोशिश कर रही है, क्लियर, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन। भाई अगर ये परमिजिबल तरीके से करा जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट्स बचे रहेंगे, अदरवाइज लगता है कि ये फंक्शनिंग को यहाँ क्या कर रही है, इंक्रोच कर रही है। एंड धीरे धीरे जुडिशियल रिव्यू हम देखते हैं जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ जा रही है, बिकॉज यहाँ पर सोल ओपिनियंस, कुछ ही जजेस की ओपिनियन को आप देखते हैं कि मान लिया जाता है। एंड आप देख ही रहे हैं जब से चंद्रचूड़ सर आए हैं तब से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती रहती हैं। रिसेंटली कंप्लीट बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन पर सवाल उठा गया, डन। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि जुडिशरी की यहाँ पर एक फ्रिक्शन सी रहती है, एंड क्वाइट ऑब्वियस है अगर ये लगातार कोर्ट से ही हर चीज में आएंगे तो लोगों का यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर से ही विश्वास उठ जाएगा, क्लियर। एंड हम देखते हैं कि जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल क्वेश्चंस। भाई पॉलिटिकल क्वेश्चंस में थोड़ा बीच में आएंगे जब तक बहुत नेसेसरी ना हो जाए, जैसे हमने देखा कोविड टाइम पे जुडिशरी बीच में आ गई थी, क्लियर। तो यहाँ पर अगर इन लार्ज हम देखें, अगर हर केस में जुडिशियल रिव्यू होगा तो वो पब्लिक एट लार्ज को यहाँ पर हार्म कर सकता है, बिकॉज हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ फंक्शंस तो हैं रेदर देन द सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्लियर, पावर्स नहीं है, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। सो जो सेपरेशन ऑफ पावर है इट इज नॉट एडहर्ड टू स्ट्रिक्टली तो नहीं है, क्वाइट ऑब्वियस है। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज पुट इन सच अ वे कि यहाँ पर जुडिशरी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पर किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। बट ऑन द अदर हैंड हम देखें तो लेजिस्लेचर के पास भी पावर है कि अगर यहाँ पर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज की इंपीचमेंट है तो क्वाइट ऑब्वियस है वो लेजिस्लेचर में ही पास आउट होगी। तो दैट मींस सबने एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं। हमें देखने को मिलता है रिसेंटली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू पहुंच जाता है, बट इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई गवर्नमेंट इज इंटाइटल्ड टू कमिट एरर्स और अचीव सक्सेस इन द पॉलिसी मैटर विदाउट कोर्ट इंटरफेरेंस। जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को यूज कर रही है सरकार, तब तक हम बीच में आने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स चले जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम बीच में इन्वॉल्व करेंगे, डन। अदरवाइज यहाँ पर नहीं आएंगे, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज नेवर मेंट टू वेंचर इनटू द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट। भाई हम गवर्नमेंट के बीच में आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो जस्ट उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेक कर रहे हैं यहाँ का, सो दैट एक कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनी रहे, डन। तो ये था हमारा जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्राइन। नाउ वी आर लेफ्ट विद द डॉक्ट्राइन ऑफ एंसिलरी पावर्स, उसके बाद हमारा डॉक्ट्राइन की सीरीज ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगी। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडेज सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।